हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसी अलग प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। मेन एक मुद्दा है, मेन एक बात है जो कि आने वाले एग्जाम में और आपके जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें कई सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अपडेट है। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी एक सपना संजोकर बैठे हुए होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को, हम लोगों को साथ में मिलकर कुछ करना चाहिए। जब भी हम इसके लिए, भले ही आपको आज ऐसा लगता हो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या पता ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा दे। क्या है ये बात? तो दोस्तों, जैसे आप थंबनेल से और आप टाइटल से जान ही चुके हो, ये बात है आपकी सप्लीमेंट्री की। तो दोस्तों, कल शाम को मैं एक न्यूज़ देख रहा था और सुबह ये पूरी की पूरी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है हर जगह। मैं ये जब न्यूज़ देख रहा था दोस्तों, ये बात न्यूज़ सही में ही बहुत ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो दुखद है। क्या है ये पूरी की पूरी खबर? आइए मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट दे देता हूँ। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, बीपीएससी की किसी भी प्रकार की भर्ती को लेकर सबसे ज़्यादा जो अपडेटेड आगे करने में रूप में देखने को मिलता है, वो दोस्तों देखने को मिलता है न्यूज़ 18। ज़रूर देखने को मिलता है और यहीं पर ये खबर देखने को मिल रही है। खबर क्या है, हेडलाइन में आप पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो। बीपीएससी टीआरई री एग्जाम जो हुआ है अभी, उसमें अभ्यर्थियों की एक गुहार है। किससे? बीपीएससी से, शिक्षा विभाग से। क्या गुहार है दोस्तों? तो वो गुहार है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर। ये कह रहे हैं कि मल्टीपल के बजाय जो है वो सप्लीमेंट की मांग है। अगर आप ये देखो तो पूरा का पूरा पत्र लिखा हुआ है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने हेतु ये गुहार लेकर गए हैं। अब जब मैं इस इंटरव्यू को सुन रहा था, 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। जैसे कि ये देखो, ये भाई जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस भाई ने बात क्या कही है, मैंने क्रॉस चेक नहीं करा है। आप लोग करना चाहो तो एक बार देख लीजिएगा। इस भाई ने कहा था इसका जो एग्जाम था वो 9-10 में था। अब प्रॉपरली मुझे ध्यान भी नहीं है, ठीक है, सुबह की बात है ये। 9-10 में था। इन्होंने कहा था कि ये बीसी में है, ठीक है। और बीसी के अंतर्गत जो मैथ की कट ऑफ गई है, वो ये कह रहे थे 79, आई थिंक 79 या 82 कुछ बोला था इन्होंने, मुझे पता नहीं है बिल्कुल। मतलब ये मानकर चलिए जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ क्या है मुझे ध्यान नहीं है, अभी मैंने वो क्रॉस चेक नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी पहले आया था। वो बिल्कुल लाइन पर है, मतलब समझिए कि आपकी मैं मानकर चल रहा हूँ 79 थी कट ऑफ, और इस भाई के नंबर भी क्या थे, 79 ही थे। बीसी की जो कट ऑफ थी वो 79 थी और इस भाई के नंबर भी तो थे, वो 79 ही थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था भाई का, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये गुहार यही लगा रहे हैं कि भाई मल्टीपल की जगह जो है आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, जैसे बीपीएससी 1.0 के अंतर्गत कहा गया था। बाकी 3.0 के अंतर्गत साफ साफ पहले ही कह दिया था सरकार ने कि किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एक की कट ऑफ जो 79 है और उस विद्यार्थी ने 79 नंबर ले लिए हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। किस वजह से? तो दो रीजन है इसके पीछे। एक तो मल्टीपल रिजल्ट है, क्योंकि मानकर चलिए कोई विद्यार्थी जो है वो 6 to 8 में भी उसने फॉर्म भरा होगा, 9 to 10 में भी भरा होगा, 11-12 में भी भरा होगा, और क्या पता उसका रिजल्ट जो है एक से अधिक या दो से अधिक या फिर तीनों में हो गया हो, जिसकी वजह से कई ऐसे विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ, ठीक है। और मेन दूसरा जो है टाई ब्रेकर। आप लोगों को पता है टाई ब्रेकर एक रूल होता है जिसके अंतर्गत आप लोगों का नंबर तो देख लिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आपकी डीओबी भी देखी जाती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि कट ऑफ तो पार कर गए हैं या कट ऑफ पर है पूरे के पूरे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो छट जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मेन मकसद होता है, इसमें ये मल्टीपल रिजल्ट ही आप लोगों का रोल निभाता है कि एक से विद्यार्थी का एक से अधिक सीटों पर हो गया है। अब जब उसका सिलेक्शन होगा, वो सभी की सभी सीटों पर तो सिलेक्शन नहीं लेगा। सीधी सी बात है, मानकर चलिए मैं हूं या आप हो, आपने फॉर्म भरा 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए, आपका सिलेक्शन तीनों जगह हो गया, तो आप जो रिजल्ट लोगे वो 11th एंड 12th में ही लोगे, 9, 10 या फिर 6 to 8 का क्यों लोगे? कोई भी विद्यार्थी या कोई भी जो आने वाले में नौकरी करना चाह रहा है वो हमेशा हाई लेवल पर करना चाह रहा है, तो नीचे वाली छोड़ देगा। तो सीधी सी बात है, आप मल्टीपल रिजल्ट ना देकर जो सीट्स खाली रह रही हैं उन सीट्सों के ऊपर इनका रिजल्ट दिया जाना चाहिए। और देखा जाए तो दोस्तों, मल्टीपल रिजल्ट भी इसके पीछे कोई रूल नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट के बावजूद भी इतनी सारी सीटें खाली गई हैं। अगर कट ऑफ पर भी आपको रिजल्ट देना था तो कट ऑफ पर आप इनका रिजल्ट दे सकते थे, ठीक है। कैसे? आइए देखिए।
ये मैं कहीं से कुछ आया लाया नहीं है, ऑफिशियल प्रेस की तरफ से विज्ञप्ति जारी करी गई थी। तो देखो 6 to 8 के अंतर्गत जो है वो पूरी की पूरी जो रिक्तियों की संख्या थी दोस्तों, वो थी आपकी 8,973, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 बच्चों ने सीट पर बैठे थे, यहाँ पर फॉर्म भरा था। और सिलेक्शन केवल हुआ दोस्तों 16,990 लोगों का, केवल इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो बाकी जो सीट्स है, एक या 1,500 2,000 जो भी सीट्स है, वो कहाँ गई? सीट्स बची ही है ना। आपको पूरे के पूरे सीट पर आपको रिजल्ट देना चाहिए था, यहाँ तो फिर भी सीट बच रही है। यही हाल था आपका पीआरटी में भी। पीआरटी में कुल सीट थी दोस्तों 25,505, लेकिन रिजल्ट केवल आया 21,911 का। तो यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो कि 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर कट ऑफ पार कर जाने के बावजूद भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट गए। तो उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं तरीके से एडजस्ट किया जा सकता था, अंदर लाया जा सकता था, नहीं हुआ। यही कहानी 9 से 10 में भी है और 11 से 12 में भी। 11 से 12 में तो और ज्यादा बेहाल है। 11 से 12 में देखा जाए तो 50% सीट जो है वो वैकेंट रह गई है, खाली रह गई है, मिली ही नहीं है सीटें वैकेंसीज के अंदर। जैसे संगीत के अंदर 918 पद थे, लेकिन सिलेक्शन केवल 416 का हुआ। बहुत सारे इसके अंदर का तो मुद्दे हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं उस बात को, चलो ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे विद्यार्थी भी तो हैं जिनका जो कट ऑफ है वो पार कर चुके हैं या उनकी लाइन पर ही है बिल्कुल, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये जो टाई ब्रेकर रूल है, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं छट रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो विद्यार्थी है, ये जो मांग है कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों जायज है। इसके लिए देखा जाए तो दोस्तों बीपीएससी ने तो पहले ही पलड़ा झाड़ लिया था, लेकिन गुहार आप लोग हम लोग करें, मिलकर लगाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से भी गुहार है, जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करिए इनको। सपोर्ट करने के बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं। मेन जो तरीका अभी इन्होंने अपनाया है वो बीपीएससी ऑफिस में जाकर गुहार लगाकर एप्लीकेशन देने की बात करिए। लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर ये जो मुद्दा है वो डिजिटली उठ जाए, लेकिन अभी डिजिटली नहीं उठ रहा है। मेन हमें डिजिटली उठाना है, क्योंकि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो हर जगह नहीं जा सकते डिजिटली। और आजकल तो वैसे भी कोचिंग वालों को हर जगह जाना बैन ही करवा दिया गया है, चाहे वो बड़े बड़े कोचिंग वाले हो, इंस्टीट्यूट्स वाले, जो भी विद्यार्थियों का साथ देते हैं। तो जेल में बुला लिया जाता है, थाने में बुला लिया जाता है, बातचीत करने की मंशा से कुछ और कर लिया जाता है, वहां पर दिक्कतें हो जाती है। तो आप लोग हम लोग डिजिटली इनका सहारा बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो आप आगे वाले आने वाले सीटों के अंतर्गत आपको भी फायदा मिलेगा इस चीज के लिए, ठीक है। अभी तो मेन मुद्दा डिजिटली देखा जाए तो वो 70वीं बीपीएससी है, जो कि विद्यार्थी पेपर रद्द करवाने में लगे हुए हैं, और जो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं वो साफ नकार रही है कि हम रद्द नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो हमारी अभी बात दब जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करना सही है। तो इसलिए आप लोगों से मैं गुहार लगाऊंगा, जितना हो सके ट्विटर के ऊपर जाइए और इस चीज़ को लेकर हैशटैग सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी 3.0 री एग्जाम को लेकर जितना हो सकता है ट्वीट करिए और इन बच्चों का आप सहारा बनिए, ठीक है। आप में से कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, आपका सिलेक्शन हो गया है, विश यू वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। हो सकता है तो आप इनका साथ दीजिए, हम सारे मिलकर कुछ करेंगे तभी कुछ इसका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग आने वाले समय में इस मल्टीपल रिजल्ट के चक्कर में बहुत सारे लोगों का जो एक सपना सजोकर बैठे होते हैं आंखों में, कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ को आप काफ़ी लंबे समय से तैयार कर रहे हो तो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना। और एकदम सक्सेस मिल जाए तो अच्छा लगता है चीज़ों को, और आप बिल्कुल लाइन को पार कर चुके हो और फिर भी आप लोगों के हाथ सक्सेस ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए आप लोग हम लोगों को मिलकर कुछ करना चाहिए और इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बोला है आप लोग ज़रूर करोगे इस चीज़ को लेकर, और हम लोगों से जितना होगा हम उसको भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा मुद्दा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे के सारे विद्यार्थी अपडेटेड हो गए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं थी इस चीज़ को लेकर। बाकी आप लोगों को पता ही है, ये अपना एप्लीकेशन है, यहाँ जाकर आप जिस प्रकार के भी अलग अलग प्रकार के प्रीवियस ईयर नोट्स हैं लेना चाहते हो वो ले सकते हो। लेकिन आज ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन आज का मुद्दा ये है अपना, इसके ऊपर हमें पहले फोकस करना है, ठीक है। तो आप मेरी एप्लीकेशन पर ना जाकर दोस्तों ट्विटर पर एक बार ज़रूर जाइएगा आज के लिए। चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। एक ये आपके लिए थोड़ा सा अपडेट देना था मुझे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।